ब्रह्मांड में जो 14 पिंड बने, जिसे पूरा ब्रह्मांड का आधार माना गया, उनका क्षेत्र और उनकी सीमा मानी गई। और उसी 14 पिंड में 13 पिंड भगवान विष्णु को दिया गया उनकी संरक्षण में, और एक पिंड भगवान शंकर को मिला जो ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि एक छोर भगवान विष्णु का है और दूसरा छोर भगवान शिव का है। 13 पिंडों की जो किनारे का चारों तरफ की जो बाउंड्री है, वो शिव के एक पेड़ का चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर समाने वाली शक्ति ब्लैक होल के अंदर है। क्षेत्र रक्षण का काम भगवान विष्णु को सौंपा गया है, और जल और मरण यानी चैन एक्सचेंज, एक आत्मा को दूसरी आत्मा में परिवर्तित करना, एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित करना, ये भगवान शंकर ब्लैक होल के द्वारा करते हैं। अब बात आती है ब्रह्मांड संरचना की। तो ब्रह्मांड में ऊर्जाओं को एक जगह इकट्ठा करके नए नए रूप में, नए नए पेड़ों के रूप में जितने भी आपको दिखाई देते हैं, ये सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। इनके रंग अलग हैं, रूप अलग है, आकार अलग है और क्षमता भी अलग अलग है। इनमें से कुछ पेड़ बहुत ही खतरनाक होते हैं और कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो बहुत ठंडा होते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमेशा कहीं स्थिर नहीं रहते, हमेशा चलायमान रहते हैं। हमारी पृथ्वी एक अकेले पृथ्वी इस ब्रह्मांड में नहीं है। जितने भी सूरज हैं वो एक सूरज 4 सूरज को जन्म देता है, और जब वो क्षेत्र बनाता है तो उस क्षेत्र में पेड़ों के पालने से, उनकी ऊर्जाओं के मिलने से हर जगह अर्थ जैसी बनी होती है। ये बात अलग है कि हर पृथ्वी एक जैसी नहीं है, एक आकार का नहीं है, और एक ही तरह का संरचना नहीं है उनकी। जिस तरह ब्रह्मांड में अनेक ग्रह उपग्रह सब अपने अगले रूप से अलग हैं और अपने अपने दायरे में अपना अपना काम करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी ये पृथ्वी हर सौर मंडल के अंदर है, और कहीं पे सूरज की कई पेड़ होने के कारण वहां की पृथ्वी हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। कोई पृथ्वी ऐसा भी है जहां हर समय पानी का दायरा बढ़ता ही रहता है। पृथ्वी ऐसा भी है जहां हमेशा आग का लावा निकलता रहता है। कोई पृथ्वी ऐसा है जो घूर्णन गति में हमसे, हमारी पृथ्वी से करीब या अधिक मालूम होती है। अब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और
ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए वीडियो को देखा करें और समझने की कोशिश करें। मेहनत तेज भी होती है और कुछ टिप्पणी ऐसे भी हैं जो हमारे से कम स्पीड में घूमा करते हैं। अब आप ये जानिए कि इनका रूपांतर कैसे होता है। तो 13 सूरज जो विष्णु के अंदर है, उनका रक्षक विष्णु अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रह्मांड के हिस्से को संचालित करते हैं। पर 14वां सूरज जो ब्लैक होल है, उसका मालिक शिव है और शिव कभी भी अपना रूप कहीं भी बदलता हुआ नजर नहीं आती। वो हमेशा जो छोटा ब्लैक होल काम करता है वही बड़ा ब्लैक होल भी काम करता है। रूप परिवर्तन करना या ऊर्जाओं को समावेश करना या ऊर्जाओं को स्थिर करना, ये सब ब्लैक होल का काम है। ब्लैक होल के बाहर इतनी ऊर्जा आपको दिखाई देती है, रे दिखाई देती है, वो दोनों गति के कारण है, राउंडिंग सर्कल में भी और इस वेस्ट के सर्कल में भी। दोनों सर्कल में ऊर्जाएं उनका विद्यमान है, पर अंदर की जो वेग है वो कुछ अजीब टाइप का है। वहां अंदर में जो रूप परिवर्तन करते हैं तो हजारों लाखों साइडें निकलने की साइडें एक बार में हजारों लाखों तो अपने अपने गाइड जो जिस साइड से डाला गया है उसी साइड से वो दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। ब्रह्मांड नष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ब्रह्मांड अगर नष्ट हो गया तो ब्रह्मांड से ही पूरी जीव निर्जीव जगत बनी हुई है। सबका तर्क ब्रह्मांड से ही है। हाँ, ब्रह्मांड में अलग अलग रूप से अलग अलग चीज बनाए गए हैं, वो इसलिए कि वो एक दूसरे के माध्यम से उन चीजों को रूप बदलने में या जगह दिलाने में या स्थानांतर करने में या किस ब्रह्मांड में जाना है, ये निर्णय लेते हैं। ब्रह्मांड में जब हम आपकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे जो हमें जिसे उल्कापिंड कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं, जो एक तीर की तरह इधर से उधर जाती रहती है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के स्पेस में जाएंगे, जब उनके करीब में जाएंगे, तो हमें धरती से कोई एक दूर देखने को मिलती है, लेकिन वहां आपको एक बार में सहस्त्रों नजर आती हैं। ये सैकड़ों हजारों किसी एक पिंड के टकराने से ही 1000 करोड़ की संख्या में टूटते हैं, पर जिसकी जितनी पावर होती है, एनर्जी होती है, तो या तो वो किसी दूसरे एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं या दूर फेंकने के बाद जब उनको रास्ते मिल जाते हैं तो वो किसी और दिशा में भटक जाते हैं, जो अपने स्तर से नीचे भी आते हैं, ऊपर की तरफ भी जाते हैं। और एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद जब वो की ऊर्जा की तीव्र गति यानी हीट लाइट कम पड़ जाता है तो वो दिखना बंद हो जाते हैं। हीट तो भी नहीं रहता है, लेकिन लाइट नहीं रहता। इसी से हमारे जीव जगत का और निर्जीव जगत का निर्माण शुरू हुआ। हम जीव जगत और जीव जगत दोनों के प्रभाव से दोनों की बात आपको बताते हैं। जब अग्नि पिंड और वायु पिंड एक दूसरे में समाप्ति है तो क्रिया औसत के द्वारा इनका रूप एक तीसरा बन जाता है। जहां ये चारों पिंड जलीय, थलीय और ये जो 4 पिंड बनाते हैं, अगर ये चारों पिंड जैसे किसी का
पहला पेड़ किसी का, दूसरा किसी का, तीसरा किसी का, चौथा, अगर एक दूसरे से मिल जाती है अंततः ये जब एक दूसरे में समाते हैं तो ये पांचवें पेड़ का निर्माण होता है। और ये पांचवा पेड़ ही हमारी ब्रह्मांड में ये चार पेड़ हर जगह है। तो चारों का आपस में मिलना, आपस में चारों की ऊर्जाएं इकट्ठा होना, एक अस्थायी नए पेड़ को निर्माण करना। तो आप सोच सकते हैं कि ये चारों पेड़ जब वर्तमान, फ्यूचर और भविष्य हमेशा रहे हैं, तो इन चारों के द्वारा बने हुए जो पांचवा है जो हमारी धरती है, वो ब्रह्मांड के हर हिस्से में है, लेकिन जिनका पिंड कम है उसी हिसाब से उसमें अर्थ जो है उनका परिवर्तन है। जब ये चारों आपस में निश्चित अंश को मिलाते हैं तो एक पांचवें पिंड का निर्माण होता है। और ये पांचवा पिंड जो बनके तैयार होता है वो हिसाब का होता है, जिन हिसाब के अंश से कम दूषित या थोड़ा अधिक थोड़ा कम ऐसा परसेंटेज मिलते हैं यूनिट जाए, उसी हिसाब से उनका जो है वो वस्तु जो तैयार होता है उनमें धन्यवाद। ब्रह्मांड में पहले पांचवें पेड़ का निर्माण नहीं था। उस टाइम पे केवल ये चार पिंड आपस में मिलते भी थे, टकराते भी थे, एक दूसरे को अपने में समा लेते थे और एक करीब या अधिक मालूम होती है। अब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए वीडियो को देखा करें और समझने की कोशिश करें। दूसरे को एक नया रूप परिवर्तन में बदल भी दिया करते थे। जब ये पांचवें पेड़ का प्रकरण शुरू हुआ तो इसमें जीव जगत बनाया गया और ऐसा जीव जो केवल ऊर्जा के रूप में दिखाई दे और ऐसे रूप नहीं जो हमारे तरह आपकी तरह शरीरधारी हो, ऐसा नहीं था। अब यहां बात आती है कि शरीर भी उनके पास नहीं था, लेकिन वो आत्मा की शक्ति से ही जिस तरह आज जीव के प्राणी आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक इसी तरह वो ऊर्जा की शक्ति से किया करते थे। कई करोड़ वर्ष के बाद जब ये देखा गया कि भाई इनका तो नाश होता नहीं है और ये करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यही करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को नफरत या तोड़फोड़ या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो बनाने वाले ने एक रूप बनाया और वो है शरीर और इनके अंदर ही ऊर्जा को समाहित कर दिया गया। जहां से हमारी पृथ्वी की कहानी शुरू हुई।